नाउ वी शैल लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि हम लोग वैसे भी कहते हैं कि किसी कंसेप्ट के डिफिनीशन के आधार पे उनकी विशेषता की यदि बात करते थे तब उस कंसेप्ट का डिफिनीशन कंप्लीट होता है। सो इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ reliability as a concept, or all these characteristics are based upon the definitions we have gone through. So following are the characteristics of reliability as a concept. Reliability is to consistency, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी से संबंधित है। इस पे तो हम लोग ने काफ़ी फोकस दिया। रिलायबिलिटी इज अबाउट रिपीटेबिलिटी ऑफ सेम मेजर्स अंडर द सेम कंडीशन। ये भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं कि हमने बताया भी था कि रिपीट वही चीज़ यदि होता है बार बार, वैसा ही रिजल्ट बार बार रिपीट होता है, तो मेजर्स अंडर द सेम कंडीशन। अब कंडीशन बहुत डिफरेंट होगा तो प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा बहुत यदि कंडीशन डिफरेंट है तो उसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। So reliability is repeatability of same measures under the same condition. Reliability is primarily statistical in nature. मतलब reliability का मतलब ही होता है कि we have to find the reliability and ultimately the reliability coefficient. कोफिशिएंट का मतलब है कि मैथमेटिकल वैल्यू। तो कोफिशिएंट कैसे निकलेगा? तो रिलेशनशिप से। और रिलेशनशिप कैसे निकलेगा? आर से। ये भी जीवन भर याद रखना है कि रिलायबिलिटी हो या वैलिडिटी हो, आर की मदद से ही निकलेगा। और ये तो ऑब्वियस है कि जब आर निकालेंगे तो दो ग्रुप होगा, ए बी, जो आप लोगों ने रिलेशनशिप मेथड में सवाल बनाना सीखा उससे। सो रिलायबिलिटी इज प्राइमरली स्टैटिस्टिकल इन नेचर, और ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रिलायबिलिटी इज एस्टिमेटेड थ्रू कोरिलेशन। वही दोनों एक बात है, ये नहीं आगे। रिलायबिलिटी इज नॉट मेजर्ड, ये पूरा ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन आपके नेट वगैरह में आ सकते हैं। रिलायबिलिटी इज नॉट मेजर्ड बट इट इज एस्टिमेटेड, और इसीलिए कोफिशिएंट की जरूरत पड़ती है। कुछ स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट है, नहीं भी समझ में आया तो खैर याद कर लीजिए कि रिलायबिलिटी इज नॉट मेजर्ड, इट इज एस्टिमेटेड। फिर इट इज अफेक्टेड बाय स्टूडेंट्स एंड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन। मतलब ये इफेक्ट होता है स्टूडेंट पे, स्टूडेंट का लेवल, और फिर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशंस। मतलब थोड़ा बहुत यदि कंडीशंस है तो उस पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे हम लोगों ने एक लेक्चर रखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग, उसमें और ज़्यादा हम लोग देखेंगे। रिलायबिलिटी रेफर्स टू द रिजल्ट ऑब्टेन्ड विथ एन इवैल्यूएशन इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। मतलब इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी की बात नहीं करता है, इवैल्यूएशन इंस्ट्रूमेंट obtained with an evaluation instrument. So listen once more. Reliability refers to the results obtained with an evaluation instrument. Evaluation instrument का जो result है that is more meaningful in the process of test reliability and not the instrument itself. इंस्ट्रूमेंट से क्या लेना है? जो रिजल्ट है वो रिलायबल आ रहा है कि नहीं है, दोनों बातें एक ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है, इसलिए द रिजल्ट इज मोर इम्पोर्टेंट है कह रहा है। So once I shall repeat it to conclude. Before that, test scores are not reliable in general. In an estimate of the reliability always refers to particular type of consistency. मतलब और वो कंसिस्टेंसी में कई तरह की कंसिस्टेंसी दिया है। ये थोड़ा ज़्यादा, इसके कई पार्ट हैं, ये एक अलग से यही एक पूरा है ही। Test scores are not reliable in general. An estimate of reliability always refers to particular type of consistency. और इस particular type में कौन कौन consistency है? Consistency of scores over a period of time, और इसी को stability कहते हैं। आगे ये repeat भी होगा। So consistency of what? Consistency of scores, और इसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स को स्टेबिलिटी कहते हैं। फिर कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ओवर डिफरेंट सैंपल्स ऑफ क्वेश्चंस, और इसको फिर कहते हैं इक्विवेलेंस, मतलब क्वेश्चंस के टर्म में। और फिर कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स अक्रॉस स्कोरिंग ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, तो इसको कहते हैं स्कोरर रिलायबिलिटी। मतलब
test scores are not reliable in general. An estimate of reliability always refers to particular type of consistency. और वो कंसिस्टेंसी में क्या हो गया, पहला किसकी कंसिस्टेंसी, स्कोर की, दूसरा सैंपल ऑफ क्वेश्चंस की, और तीसरा स्कोरर मतलब स्कोर करने का. सो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, कंसिस्टेंसी ऑफ सैंपल ऑफ क्वेश्चंस, कंसिस्टेंसी ऑफ scores over a period of time, stability, equivalence and scorer reliability. There are 3 types. तो ये एक बात इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. सो इफ वी कंक्लूड, तो पहला की कंसिस्टेंसी है, रिपीटेबिलिटी है, स्टैटिस्टिकल इन नेचर है, इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट को एस्टिमेट करते हैं. तीसरा कि ये मेजर्ड नहीं है, ये एस्टिमेटेड है. फिर एडमिनिस्ट्रेशन के कंडीशन और स्टूडेंट पे ये डिपेंड करता है. और रिलायबिलिटी जो है वो उसका जो रिजल्ट है ऑब्टेन्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. मतलब इंस्ट्रूमेंट का इम्पोर्टेंस रिजल्ट के टर्म में है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है अनलेस और अनटिल रिजल्ट इज देयर. तो ये थोड़ी टेक्निकल बात है, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये समझना है कि ये स्कोर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. मतलब ये स्कोर बार बार एक ही जैसा आ रहा है कि नहीं, ये ध्यान देना है. और ऐसा बताया फिर कि रिलायबिलिटी जो है वो कोई टेस्ट स्कोर नहीं है जनरल, बल्कि वो 3 टर्म में है, स्टेबिलिटी के टर्म में, इक्विवेलेंस के टर्म में, स्कोरर रिलायबिलिटी. तो एक में है कि ये स्कोर्स अक्रॉस स्कोरिंग, दूसरे में है स्कोर्स ओवर डिफरेंट सैंपल्स ऑफ क्वेश्चंस, और तीसरे में है स्कोर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो ये 3 चीज़ें हैं. जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी को डिस्कस करेंगे तो संभव है कि आपको और ज़्यादा इसमें क्लियर हो. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलायबिलिटी. थैंक यू.